हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एग्जामोस्फेयर। और ये वीडियो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की होने वाली है। इसका पार्ट ए हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो उसके जरिए आप देख सकते हो। ठीक है, ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके अंदर हम फिक्चर्स देखने वाले हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे फिक्चर्स के क्वेश्चन में। ठीक है, सो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि फिक्चर क्या होता है। व्हाट इज अ फिक्चर। फिक्चर जब हम देखते हैं तो ये एक शेड्यूल, फिक्स्ड शेड्यूल होता है। ठीक है, जिसमें जो मैचेस होते हैं वो प्लान किए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंगली, सारी टीमों के अकॉर्डिंगली ये रखा जाता है कि कैसे कैसे उनके मैचेस कराए जाएंगे। ठीक है, वो पूरा एक प्लान तैयार होता है, किसका मैच किससे होगा और कितने टाइम पे होगा, कहाँ पे होगा, कौन से ग्राउंड पे होगा, ये सब चीज़ें भी इसी में डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोग्राम मेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स बिफोर फ्यू डेज या बिफोर द टूर्नामेंट। कभी कभी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी बना देते हैं, लेकिन ये जनरली पहले ही बनता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। व्हाट इज अ फिक्चर। फिक्चर इज नथिंग बट इट इज अ फिक्स्ड शेड्यूल फॉर द मैचेस टू बी प्लेड। ठीक है, एंड देयर टाइम एंड देयर प्लेस एंड ऑल। ठीक है, फॉर अ टूर्नामेंट। ठीक है, सो आई होप आपको फिक्चर समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सीडिंग। सीडिंग का मतलब देखो, सीडिंग का मतलब होता है कि कभी भी जैसे कुछ टीम्स होती हैं एक टूर्नामेंट में जो अच्छी टीम्स होती हैं। ठीक है, हमको पता है कि ये 2 या 3 टीम थी जो लास्ट की जो टीम, मतलब लास्ट टूर्नामेंट की जो विनर्स थी वो यही थी। ठीक है, अब इन टीम्स को अगर हम इस तरीके से प्लेस कर दें कि ये आपस में भिड़ जाए पहले और नॉकआउट टूर्नामेंट में पहले ही बाहर हो जाए, उनमें से अच्छी अच्छी टीमें बाहर हो जाए, तो फिर वो टूर्नामेंट का लॉस ही है ना। मतलब टूर्नामेंट ढंग से चलेगा ही नहीं, मतलब मजा नहीं आएगा उसमें। लास्ट में फिर से वीक टीम्स पहुंच जाएंगी। इसलिए सीडिंग की जाती है। सीडिंग में अच्छी टीमों को दूर दूर रखा जाता है कि वो पहले स्टार्टिंग में ना मिले। ठीक है, वही लिखा हुआ है, द सॉर्टिंग ऑफ द टीम्स एंड फिटिंग देम इन द फिक्सचर सो दैट द स्ट्रॉन्गर टीम डज नॉट मीट ईच अदर इन अर्लियर राउंड्स। राइट, समझ में आ गया, इज नोन एज सीडिंग। और ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ढूंढना कि अच्छी टीम्स कौन कौन सी रही है लास्ट टूर्नामेंट में, और उनको इस तरीके से रखा जाए फिक्सचर के अंदर कि वो आपस में पहले स्टार्टिंग में ना भिड़े। इसी को हम कहते हैं सीडिंग। और एक और होता है स्पेशल सीडिंग, वो भी हम देख लेते हैं इसके बाद। उससे पहले हम देख लेते हैं कि बाय क्या चीज़ है। देखो, एक फिक्सचर में बाय क्या चीज़ होती है। बाय बड़ी सिंपल सा टर्म है। बाय का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टीम को एक एडवांटेज दिया जाता है, या फिर कह सकते हो प्रिविलेज मिलता है कि वो फर्स्ट राउंड में ना खेले। और ऐसा क्यों होता है। जनरली फिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए कभी कभी हमको बाय देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिक्सचर इस तरीके से बनता है कि वो मतलब पूरी तरीके से वर्क कर पाए, इसलिए उसमें कुछ सर्टन टीम्स को एडवांटेज देना जरूरी हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ टीम्स जो टूर्नामेंट में आती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को बाई नहीं मिलती, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुतों को बाई मिल जाती है। ठीक है, सो ये फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी आई है खेलने। ठीक है, और ये भी लॉट के जरिए ही पता किया जाता है काफ़ी बार, और एक रूल के अकॉर्डिंग ही बाइज को पुट किया जाता है। सो सारा प्रोसीजर जो होता है वो एकदम फेयर होता है। ठीक है, वही मैंने लिखा, बाय इज अ प्रिविलेज और एडवांटेज गिवन टू अ टीम जनरली बाय ड्रॉइंग अ लॉट्स एग्जाम्प्टिंग इट फ्रॉम प्लेइंग द फर्स्ट राउंड। है ना, यही वही मैंने लिखा है, आपको बता दिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, या ये मतलब इसे निकालते कैसे हैं? देखो लास्ट लाइन देखो, द नंबर ऑफ बाइज आर डिसाइडेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम द नेक्स्ट हायर नंबर विच इज इन द पावर ऑफ टूज। कहने का मतलब ये है, ये मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये ध्यान रखना हमेशा, ये आगे बहुत कम आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें बता दिया किसी ने कि भाई आपके पास 14 टीम्स है, 14 टीम्स है, तो ये बताओ कि नंबर ऑफ बाइज कितना आएंगे। देखो, हमें सबसे पहले हमें सबसे पहले ये देखना है, और सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। तो हमारे पास पता है हमें 14 टीम्स है, तो 2 की पावर हमें n हमेशा चेक करना है। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। और ये कैसे, ये मतलब क्या इसकी वैल्यू रहेगी अकॉर्डिंग टू द टीम्स मैटर करती है। जैसे 14 है, अब अगर मैं 2 की पावर 2 रख देता हूँ तो 4 आता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर 2 की पावर 3 रखता हूँ तो ये आ जाता है 4 2 8। राइट, और 2 की पावर अगर मैं 4 रख देता हूँ तो ये आ जाता है हमारे पास 16। ठीक है, हमें एक ऐसा पावर चाहिए जो सॉल्व होने के बाद जो हमारे नंबर ऑफ टीम्स होता है उससे जस्ट आगे हो, या तो इक्वल हो या तो आगे हो। अब ये 16 ही तो है 14 से आगे, 8 तो 14 से कम रह गया, इसलिए हमारा ये वाला पार्ट हम लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 माइनस वन, 16 माइनस वन नहीं करेंगे, 16 माइनस 14 कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स देखो ये लिखा हुआ ना, n इज द नंबर ऑफ टीम्स। ये देखो 2 की पावर n माइनस n, दैट इज कॉल्ड कैपिटल n है, ये स्मॉल n है। ठीक है, ये कुछ और डिनोट कर रहा है जो कि ये है 4 3 2 पावर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो माइनस 14, 16 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 12, तो 12 बाइज यहाँ दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आगे मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशल सीडिंग क्या होता है। देखो, कुछ टीम्स होती हैं वो मतलब बहुत ही बेहतरीन टीम्स होती हैं, तो कभी कभी उन टीम्स का टाइम बचाने के लिए या फिर उन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, उनको हम लोग डायरेक्ट सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में पुट कर देते हैं। उसी को कहते हैं स्पेशल सीडिंग। ये भी सीडिंग ही है लेकिन थोड़ी स्पेशल है। कैसे? इनको डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचाना होता है। देखो लिखा हुआ है, इन स्पेशल सीडिंग द सीडेड प्लेयर्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। इस तरीके से पिक्चर में इन्हें पुट किया जाता है कि ये लोग डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल खेले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि स्पेशल सीडिंग क्या है, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन ही बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं अब।
नेक्स्ट ये तो फॉर्मुलेज हैं, आपको कुछ याद रखने हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे एक बार फिक्सर की तो आपको ये याद हो जाएंगे, लेकिन ये जनरली एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, 2 नंबर में, कभी कभी 1 नंबर में, कभी 4 नंबर में भी आ जाता है, 4 ऑप्शन बना के कि फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो उसी में ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, देखो नॉकआउट टूर्नामेंट में कौन कौन से फॉर्मूले। सबसे पहला है कि नंबर ऑफ टीम्स हम लोग हमेशा एन से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और नंबर ऑफ टोटल मैचेस किसे डिनोट करेंगे, n-1। जितनी भी टीम्स होगी उनमें से -1 कर देंगे, टोटल मैचेस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ एंड लोअर हाफ। देखो लोअर हाफ और अपर हाफ क्या है, जब भी हम फिक्सर बनाएंगे तो हम फिक्सर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा अपर हाफ, एक होगा लोअर हाफ। तो हमको अपर हाफ में कितनी टीम्स रखनी है, लोअर हाफ में कितनी टीम्स रखनी है, ये हमें इन फॉर्मुले से पता चल जाता है। तो ये बेसिक सही है। अगर एन इवन है, कहने का मतलब 14 टीम्स है, 16 टीम्स है, 20 टीम्स है, 18 टीम्स है, इवन नंबर है, तो अपर हाफ और लोअर हाफ में दोनों में इक्वल टीम्स होगी, दैट इज हाफ हाफ n-2। अगर 14 टीम्स टोटल है तो 7 टीम्स ऊपर, 7 टीम्स नीचे, ठीक है। ये बात क्लियर है, आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट, अगर n ऑड है, कहने का मतलब है टोटल नंबर टीम्स है 15, 17, 19, 21 ऐसे है, तो हमारे पास अपर हाफ में कितनी कितनी टीम्स रहेंगी, n+1/2, और लोअर हाफ में कितनी रहेगी, n-1/2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको नॉर्मली याद भी हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 15 टीम्स है तो भाई अपर हाफ में मुझे मतलब कहने का मतलब अगर 15 में से मतलब मैं अगर 14 का हाफ करूँ, 7 7 होता है, एक टीम मेरे को एक्स्ट्रा ऊपर दे दूँ तो 8 ऊपर नीचे 7, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। एक टीम हमेशा अपर हाफ में एक्स्ट्रा रहेगी, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूले से याद रख लो कि भाई अपर हाफ में कितना, जो भी नंबर ऑफ टीम्स होगा उसमें +1 डिवाइड बाई 2 वो आपकी अपर हाफ में टीम हो जाएगी। जैसे 15 है तो 15 + 1 16, 16 डिवाइड बाई 2 तो 8, तो 8 टीम्स आ गई आपकी अपर हाफ में। और लोअर टीम में n-1 डिवाइड बाई 2 दैट इज कॉल्ड लोअर हाफ नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। तो 15 जैसे 15 है तो 15 - 1 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, तो ये 7 हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, आपको आगे मैं समझा दूंगा, तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो कि बाय नंबर ऑफ बाइस को कैसे डिवाइड करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में। देखो नंबर ऑफ बाइस को डिवाइड करने का है, इसमें उल्टा लग जाता है, जो हम नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड करते हैं उसी का अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। देखो नंबर ऑफ बाइस अगर इवन है, जैसे मान लो हमने उस फॉर्मुले का जो ऊपर हमने यूज़ किया था फॉर्मुला, ये जो फॉर्मुला है ये वाला, इसका यूज़ करके हम 22 तो निकाल लेंगे, लेकिन हमको 22 को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना होता है। उसके लिए अगर नंबर ऑफ बाइस इवन आते हैं, जैसे 14 बाइस आ गए, 16 बाइस आ गए, 18 बाइस आ गए, 20 बाइस आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ में इक्वल बाइस आ जाते हैं, दैट इज टोटल डिवाइड बाई 2। अगर हमारे पास मान लो 10 बाइस आए तो 5 ऊपर चले जाएंगे, 5 नीचे आ जाएंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। और अगर 22 का जो नंबर है वो ऑड आ जाता है, जैसे मान लो 11 आ गया, 13 आ गया, या 7 आ गया, या 5 आ गए 22 हमारे, तो उनको क्या करेंगे कि अपर हाफ में कितना आएंगे और लोअर हाफ में कितना आएंगे, उसके लिए ये फॉर्मुला है। अगर अपर हाफ का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ 22 -1 डिवाइड बाई 2, और लोअर हाफ का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ 22 + 1 डिवाइड बाई 2। ये सब आपको बड़ा सरदर्दी से लग रहा हो, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मुले का ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 16 टीम्स या 17 टीम्स, ऐसे करके आ जाएगा, तो आपको ये फॉर्मुला ही काम आएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो लीग टूर्नामेंट में देख लो एक बार, लीग टूर्नामेंट में क्या है कि एन अगर हम टोटल नंबर ऑफ टीम्स को डिनोट कर रहे हैं, तो अगर हम सिंगल लीग टूर्नामेंट की बात करेंगे जिसमें हर एक टीम सिर्फ एक एक मैच सारी टीमों के साथ खेलेगी, तो उसमें अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं तो वो होगा n × n-1/2, ठीक है। ये फॉर्मुला यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर टोटल हमारे पास 10 टीम्स आई है, तो हमारे पास टोटल 10 टीम्स आई है अगर हमारे पास, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ मैचेस सिंगल लीग टूर्नामेंट में हो जाएंगे 10 × 9/2, दैट इज नथिंग बट 45, ठीक है, इस तरीके से। और अगर डबल लीग टूर्नामेंट है, मतलब डबल लीग मतलब हर टीम 2-2 मैचेस खेलेगी हर एक टीम के साथ, तो उसमें क्या होता है n × n-1 हो जाता है, n इज द नंबर ऑफ टीम्स, वही सेम, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है अगर टोटल 10 टीम्स आई है तो आपका नंबर ऑफ मैचेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचेस हो जाएगा 10 × में 10-1, जो कि कितना हो जाता है 10 × में 9 = 90 हो जाता है, तो 90 मैचेस होंगे यहाँ पे, इस तरीके से। तो जो सिंगल लीग में होता है उसी का डबल हो जाते हैं, ठीक है, डबल लीग में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, क्योंकि ये फॉर्मुलेज जो है ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सो आई होप इसका आपको ध्यान रहे, ठीक है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें हमें फिक्सचर बनाना देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आया है कि ड्रॉ अ फिक्सचर फॉर 6 टीम्स फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि 6 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट बनाओ। सिंपल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले तो आपको कुछ कैलकुलेशंस कर लेनी है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ मैं इधर, ठीक है। यहाँ पे हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स क्या है हमारी, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टीम्स है हमारे पास 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, मैंने आपको क्या बताया था n-1, नॉकआउट टूर्नामेंट में हमेशा n-1 टोटल नंबर ऑफ मैचेस होते हैं, तो 6 - 1 कितना 5, तो 5 मैचेस होने वाले हैं। आप पूछोगे कि नंबर ऑफ 22 कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ 22 कितना आएंगे, कितने दिए जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 22
अब 22 के लिए मैंने आपको बताया था 2 की पावर n देखते हैं। अब n तो हमारा ये जो टोटल जो बड़ा वाला n मतलब नंबर ऑफ टीम्स हमारा 6 ये है, तो हमें 2 की पावर n में मतलब 6 के आसपास जाना है। 2 की पावर कुछ करके हमें 6 के आसपास जाना है। तो अगर मैं 2 की पावर 1 जाता हूँ तो 2 ही आता है, 2 की पावर 2 जाता हूँ तो 4 आता है, 6 से नीचे ही है अभी भी। 2 की पावर 3 करते तो 8 चला जाता है, तो 6 से जस्ट ऊपर 8 आता है। ठीक है, n जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 6, उससे जस्ट ऊपर 8 आता है, तो हम यही लेंगे। तो कहने का मतलब है कि 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, ये 6 यहाँ से आया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 8 माइनस 6 कितना होता है 2, तो 2 22 हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और राउंड्स कितना आएंगे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, राउंड्स कितने आते हैं, जो भी 2 की पावर होगी ना, 2 की पावर जो हमने लिया होगा लास्ट में, जो हमने ये लिया उसकी जो पावर होगी वही हमारे राउंड्स होगा। दैट इज 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 राउंड्स हमारे होंगे। ठीक है, 3 राउंड्स में टूर्नामेंट खत्म होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ये हमारी कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है, अब हम फिक्सचर बनाते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टीम्स यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 6 टीम्स है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 को थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया। अब मैंने आपको कहा था अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। अब देखो 6 टीम्स है, तो 6 टीम्स है तो अपर हाफ और लोअर हाफ में हाफ हाफ डिवाइड कर दो, क्योंकि इवन है तो बराबर बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये देखो ये आपका हो गया, ये हो गया अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 22 देनी है। सबसे पहले 22 देनी होती है हमें। ठीक है, तो 22 कितनी देनी है हमें, 2 देनी है। तो 2 देने का देखो, 22 देने का तरीका क्या होता है ये देख लो। अब यहाँ पे 22 देने का तरीका नॉर्मल है कि आप याद रख सकते हो, नून के जरिए याद सकते हो। ठीक है, नॉर्मली नून याद सकते हो, कई बार लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है नीचे, और यू का मतलब क्या होता है ऊपर। ठीक है, देखो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो ये लोअर हाफ का नीचे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहला बाय नंबर 1, दैट इज B1। ये हो गया पहला बाय, इसको दे दिया। ठीक है, फिर दूसरा बाय किसको दोगे, ऊपर, तो टॉप पे जाओगे, अपर हाफ के टॉप पे, तो ये हो जाएगा B2। और फिर तीसरा बाय किसको दोगे, लोअर हाफ के ऊपर वाले को, तो नीचे हो गया पहले, फिर ऊपर हो गया, फिर ऊपर, तो ऊपर मतलब नीचे वाले हाफ के ऊपर में जाओगे आप, तो B3 है ना। तो मतलब 22 तो हमें 2 ही देनी थी, सॉरी। तो ये तरीका होता है, और अगर हमारे पास 4 22 होती तो हम फिर से ऊपर के नीचे यहाँ पे आते। कन्फ्यूज मत होना, ये इसी तरीके से पैटर्न चलता है। कहने का मतलब है पहले सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर, फिर नीचे वाले हाफ के सबसे ऊपर, और फिर ऊपर वाले हाफ के सबसे नीचे। तो इस तरीके से चलता है, और फिर यही रिपीट होता रहेगा बार बार। लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही 22 देना, तो हम 2 ही देंगे सिर्फ। तो एक तो हो गया हमारा सबसे नीचे, सबसे ऊपर मतलब सबसे नीचे, और एक हो गया सबसे ऊपर, तो बस इतना ही देंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ, जो हमने 22 देने तो वो दे दिए। अब हम आगे टूर्नामेंट को मतलब फिक्सर बनाते हैं। उससे पहले हमने राउंड्स हमें ऊपर लिख लेने, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे हमारा लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट राउंड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकंड राउंड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड राउंड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 ही तो राउंड है, तो 3 राउंड्स। ठीक है, सो राउंड्स क्या होते हैं, मतलब जनरली ऐसे बोलते नहीं है नेक्स्ट राउंड में चला गया उसका मैच, अब अगला राउंड कब होगा, मतलब अगला मैच कब होगा। तो राउंड्स होते हैं ना, कि आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं टूर्नामेंट में, तो वही होते हैं राउंड्स। ठीक है, अब देखो बाय, अब जो फर्स्ट नंबर की टीम है और ये सिक्स नंबर की टीम है, फर्स्ट नंबर की टीम को बाय मिला हुआ है और 6 नंबर की टीम को बाय मिला हुआ है। तो फर्स्ट नंबर टीम जो होती है जिसको बाय मिलता है वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलती है, वो उसको एडवांटेज मिलता है, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये सीधा ही चली जाएगी सेकंड राउंड पे। ठीक है, ये यहाँ आ गया सेकंड राउंड पे। ठीक है, लेकिन जो सेकंड नंबर की टीम है, थर्ड नंबर की टीम है, फोर्थ नंबर की टीम है और फिफ्थ नंबर की जो टीम है, ये सारी टीम्स जो है फर्स्ट राउंड में मैच खेलेंगी। तो ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये भी यहाँ पे आया, फर्स्ट राउंड में आए दोनों, और ये दोनों आपस में मैच खेलेंगी। ठीक है, इनमें से जो भी जीतेगा वो आगे चला जाएगा। राइट, ऐसे ही इन दोनों का जो मैच होगा, इसमें से जो भी जीतेगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है, और बी ये जो 6 टीम है इसको तो है ही एडवांटेज है भाई, बाय मिला हुआ है इसको, तो ये डायरेक्ट ही चला जाएगा सेकंड राउंड में। ये देखो ये राउंड दिख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे देखो यहाँ पे इस तरीके से। सो अब ये लोग राउंड 2 में आ गए, तो अब राउंड 2 में आने के बाद तो फर्स्ट टीम का मैच होगा ही, क्योंकि उसको खेलना ही पड़ेगा। फर्स्ट में तो उसको एडवांटेज मिल गया था, सेकंड में उसको खेलना ही पड़ेगा। तो अब इसका और इन दोनों का मैच होगा आपस में, ये जो विनर था सेकंड और थर्ड टीम में से, वो उसके साथ इसका मैच होगा। इन दोनों में से जो जीतेगा वो थर्ड राउंड में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी इन दोनों में से जो जीतेगा, इन दोनों का मैच होगा, इनमें से जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा ऐसे। तो अब लास्ट राउंड में ये जो 2 टीम्स आई हैं ऊपर लड़ के सबसे, तो इन दोनों का मैच होगा। ठीक है, इन दोनों का मैच हुआ, और इनमें से जो जीता वो क्या होता है हमारा विनर। तो ये होता है फाइनल में विनर। ये फाइनल राउंड है, ये जो थर्ड राउंड है ये फाइनल है। फाइनल 2 टीम्स के बीच में होता है ना, तो ये फाइनल है। और ये जो सेकंड राउंड था ये क्या था, ये सेमीफाइनल होता है। लास्ट सेकंड राउंड क्या होगा, वो होता है सेमीफाइनल, जिसमें 4 टीम्स ओनली लास्ट 4 बेस्ट टीम्स होती है। तो 1 ये हो गई, 1 इधर आई थी, यहाँ से 2 सेकंड आई थी, इधर से ये थर्ड आई थी, और ये फोर्थ आई थी। तो ऐसे आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो एक बार गिन के देखो हमारे नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए। देखो एक तो फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस हुए, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, दूसरा मैच मतलब ये हुआ, तीसरा मैच हमारा यहाँ हुआ है, चौथा मैच हमारा यहाँ हुआ है, और 5वां मैच हमारा यहाँ हुआ है। राइट, सो कितने मैचेस हुए टोटल, 5 हुए। और देखो हमने यहाँ क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 6 - 1 5। तो हमेशा हमारा मतलब हमारा फिक्सर रेडी हो गया, तैयार हो गया, और एकदम सही है। सो ये आपको मैंने सबसे सिंपल 6 टीम्स का लेके मैंने समझाया। ऐसे ही आप कितने ही नंबर ऑफ टीम्स का बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा नंबर ऑफ टीम्स को बढ़ाया, ताकि अब हम
अब हमको समझ में तो आ गया कैसे करना है। सो अब हम नंबर ऑफ टीम्स को बढ़ा के करेंगे ताकि हमें और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर है ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 13 टीम्स फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। सो भाई सेम चीज़ है, सबसे पहले हम थोड़ी सी कैलकुलेशन लिख लेंगे यहाँ पे साइड में। ठीक है, कैलकुलेशन को हमको दिखाना भी है, याद रखना, अगर हमें क्वेश्चन पेपर में कहीं करना है किसी को, मतलब अगर कोई भी एग्जाम है तो उसमें दिखानी भी है कैलकुलेशन। ठीक है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आपको, अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा तो आप समझ जाना। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, टोटल टीम्स कितनी है हमारे पास, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 13 है। ठीक है, तो टोटल मैचेस कितने होंगे, टोटल मैचेस खेले जाएंगे कितने, टोटल मैचेस खेले जाएंगे 13 - 1 दैट इज 12 मैचेस होंगे, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ बाइस कितने दिए जाएंगे, नंबर ऑफ बाइस का मैंने बताया था 2 की पावर n से चेक करते हैं, माइनस 2 की पावर n माइनस कैपिटल N दैट इज नंबर ऑफ टीम्स। तो 2 की पावर n क्या है हमारे पास, यहाँ चेक करना पड़ेगा, 13 के पास कौन सा जाएगा, मतलब अगर 2 की पावर मैं 3 लेता हूँ तो वो हो जाता है 8, तो अभी भी 13 से कम है। अगर 2 की पावर मैं 4 लेता हूँ तो वो क्या हो जाता है 16, 13 से जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो मतलब यही मेरे को लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि 16 में से माइनस कर दूंगा 13 जो कि हमारा n था। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड 30, मतलब क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बाइस दी जाएंगी यहाँ पे, 3 बाइस दी जाएंगी। ठीक है, 3 बाइस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 3 बाइस हमारे हो गए। ठीक है, अब है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। अब देखो नंबर ऑफ राउंड्स मैंने बताया था कि 2 की पावर n जो भी हम फाइनल सेलेक्ट करेंगे वही हमारा, उसी में हमारा राउंड छुपा होगा। तो ये हमारा नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स आ गया 4 राउंड्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम फिर से चलेंगे ड्रॉ करने हमारा फिक्चर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टीम्स, मान लो। ठीक है, ये हम पहले हमें सारी नंबर ऑफ टीम्स के नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, सो लिखना शुरू करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 लिख लिया। अब हमें इसको अपर हाफ एंड लोअर हाफ में भी डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एन है हमारा वो ऑड है। अब मैंने ऑड में आपको बताया था, मैंने आपको ऑड में ये बात बताई थी कि जो अपर जो हमारा हाफ रहेगा उसमें जो फॉर्मूला होता है टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स रखने का, वो क्या होता है n+1/2 दैट इज, तो अपना कितनी नंबर ऑफ टीम्स है 13, तो 13 + 1/2 इज इक्वल्स टू 7 टीम्स अपर हाफ में आएगी। अगर 7 टीम्स अपर हाफ में आ रही है तो 13 - 7 क्या हो जाता है, 13 - 7 मतलब जो टीम्स बचेंगी वो 8 बचेगी। ठीक है, सॉरी 14 मतलब 8 नहीं होंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, तभी तो 7 + 6 13 हो जाता है। ठीक है, सो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने बता दिया भाई अपर हाफ में 7 रहेगी, तो 7 के यहाँ पे हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर हाफ और नीचे वाला हो गया हमारा लोअर हाफ। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स गिन के देख लो, ऊपर 7 है नीचे 6 है, टोटल हो गई 13। ठीक है, आपको क्लियर है। तो ऐसे ही लोअर हाफ मतलब हाफ का अगर आपको डाउट हो तो n-1 करके देख लो, n-1/2 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 13 - 1/2 इज इक्वल्स टू 6। तो 6 + 7 कितना हो गया टोटल, ये हो गया अपना 13, राइट। ये उसको प्लस किया तो अब आपको क्लियर हो। ठीक है, हाफ तो हमारे डिवाइड हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, हमको राउंड्स लिख लेना है। हमारे राउंड्स है टोटल कितने, 4 राउंड्स। तो 4 राउंड्स पे हमें यहाँ पर मार्क कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड, फिर थर्ड और एक लास्ट 4th। ठीक है, सो बनाते हैं फिक्सचर अब। सो लेट्स गो। अच्छा, उससे पहले हमें बाई भी तो देनी है ना। बाई कितनी होगी हमारे पास, बाई है हमारे पास 3 बाइस हमको पुट करनी है। अब मैंने आपको बताया था नून फॉलो करना। ठीक है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, तो सबसे पहले नीचे ऊपर नीचे चलेंगे सबसे, मतलब तो ये हो गया B1। ठीक है, फिर सबसे ऊपर जाएंगे B2, फिर नीचे वाले हाफ के सबसे ऊपर जाना है B3, और फिर ऊपर वाले हाफ के सबसे नीचे आना है B4। ठीक है, तो नीचे ऊपर ऊपर नीचे। ठीक है, एक तरीके से वैसे याद रख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली याद रखो कि पहले सबसे पहले लोअर हाफ में सबसे नीचे, फिर अपर हाफ में सबसे ऊपर, फिर लोअर हाफ के सबसे ऊपर, फिर अपर हाफ के सबसे नीचे। ठीक है, इस तरीके से वापस चलती जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। अगेन हमने 4 बाई दे दी, हमको 3 देने थे, सॉरी। ठीक है, तो हमने 3 देने थे, 3 दे दिया हमने। ठीक है, अब हमें ड्रॉ कर लेना है। देखो अब जो बाय है उनको सेकंड राउंड में पहुंचा दो। ठीक है, सेकंड राउंड में पहुंचा देते हैं। तो ये तो पहुंच गया सेकंड राउंड में। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हाँ, तो ये हो गया सेकंड राउंड में। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा सेकंड राउंड में आ जाएगा ये टीम भी, और 13 टीम भी सेकंड राउंड में आ गई। ठीक है, बाकी टीम में उसकी टीम्स जो भी बची हैं उनको मैच करा दो। ऊपर से स्टार्ट करो, इसका और इसका मैच हो जाएगा, इनमें से जो जीत जाएगा वो सेकंड राउंड में चला जाएगा। इसका और इसका मैच हो जाएगा, इनमें से जो जीतेगा वो सेकंड राउंड में चला जाएगा। ठीक है, इसका और इसका जो मैच होगा, इसमें से जो जीतेगा वो चला जाएगा नेक्स्ट राउंड में। ठीक है, और उसके बाद इसका और इसका जो मैच होगा, इन दोनों में से जो जीतेगा वो चला जाएगा अगले राउंड में। इसका और इसका मैच होगा, ठीक है, वो जो जीतेगा अगले राउंड में जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है। अब देखो सेकंड राउंड में मैचेस होंगे। अब ये टीम जो आई थी, फर्स्ट टीम जो आगे आ गई थी सेकंड राउंड में, इसका और इसका मैच होगा, वो थर्ड राउंड में चला जाएगा। इसका और इसका मैच होगा, वो थर्ड राउंड में चला जाएगा। इसका मैच होगा, थर्ड राउंड में चला जाएगा। ठीक है, इसका और इसका मैच होगा, थर्ड राउंड में चला जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड राउंड में इन दोनों का मैच होगा, जो भी विनर आएगा फिर वो फोर्थ राउंड में चला जाएगा। ठीक है, इन ऐसे ही नीचे इन दोनों में से जो जीतेगा वो फोर्थ राउंड में चला जाएगा। लास्टली ये 2 टीम्स निकल के आ गई, इन दोनों में फाइनल होगा। इन दोनों में क्या हो गया हमारा फाइनल, और जो जीतेगा वो होगा हमारा विनर, और जो हारेगा होगा लूजर या सेकंड रनर सब। ठीक है, अब क्लियर हो गया।
अब बन गया हमारा फिक्सचर। अब अगर इसको एक बार चेक करना है तो नंबर ऑफ मैचेस एक बार काउंट कर लो। नंबर ऑफ मैचेस कितने होने चाहिए हमारे, 12 होने चाहिए, ऊपर हमने लिखा हुआ लेफ्ट राइट साइड पे। तो हम गिन लेते हैं फर्स्ट राउंड में, देखो कितने मैचेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है, 9 मैचेस हो गए, 10 11 और ये हो गया फाइनल 12, ठीक है। तो 12 मैचेस हो गए, तो मतलब हमारा पिक्चर एकदम सही है। आई होप आपको आप समझ में आ गया हो। पहले हमने कम टीम का किया, थोड़ा ज़्यादा टीम का किया, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम शायद और ज़्यादा टीम्स का करें, ठीक है। क्लियर हो गया हो आपको इस मतलब इस वाले क्वेश्चन से। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन यही आता हर बार, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डीप में भी पूछ लेता है, उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं कि भाई 22 टीम्स के लिए बनाना है। 22 टीम्स के लिए भी सेम चीज़ की जाएगी जैसा मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स जैसे वही सेम चीज़ की 2 की पावर n निकालने के लिए देखना कि 22 टीम्स के पास जाना है, तो हम देखेंगे कि भाई 2 की पावर 3 क्या होता है, यहाँ हो जाता है हमारे पास 8, 2 की पावर 4 क्या होता है, ये हो जाता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, इसीलिए हम यहाँ पे 2 की पावर 5 32 वाला लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ बाइस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बाइस हो जाएंगे 22, 32 माइनस में 22 दैट इज 10, तो 10 बाइस यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है इसमें। और नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे 5, वही मैंने आपको बताया था, जो भी हम 2 की पावर में n जो छोटा वाला है ना उसकी वैल्यू लेंगे वही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ राउंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे 5। तो इसका आपको होमवर्क है, आप ये वाला ट्राई करके देखो खुद से, वही अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना और उस तरीके से उसको बनाना, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो नेक्स्ट चलते हैं, ड्रॉ अ फिक्सचर फॉर 22 टीम्स यूजिंग क्वार्टर्स फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट। कई बार है ना ये क्वेश्चन क्वार्टर्स के फॉर्म में देता है कि आपको क्वार्टर्स के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, तो वो आज फिर अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे वो कैसे बनाते हैं। सो हम देखेंगे कि 22 टीम्स का क्वार्टर्स का यूज करके नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो कई बार क्वेश्चन में क्वार्टर्स नहीं दिया जाता, तो आपकी मर्जी है आप क्वार्टर्स का यूज करो या ना करो, लेकिन क्वार्टर्स का यूज करते क्यों हम। जनरली ऐसा होता है कि 16 टीम से ज़्यादा अगर हमारे पास टीम्स है, ठीक है, टीम जो हमारा एन है जो 16 मतलब जो एन है हमारा वो 16 टीम्स से ज़्यादा है, कि अगर 20 टीम्स का है, 22 टीम्स का है, 30 टीम्स का है, तो हम जनरली क्वार्टर्स का यूज़ करके ही फिक्सचर बनाते हैं। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आप उसी का यूज़ करो, कि अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो आप ना भी यूज़ करो क्वार्टर्स तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वार्टर्स जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप नॉर्मली भी बना सकते हो, लेकिन अगर किसी को सीखना है कैसे करना है तो उसके लिए मैंने ये दे दिया, और अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बनना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वार्टर्स का मतलब क्या है। देखो क्वार्टर्स का मतलब है कि सारी टीम्स को क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। क्वार्टर का मतलब होता है 4, तो चार हिस्सों में सारी टीम्स को डिवाइड कर लेना, ठीक है। सो सबसे पहले हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं थोड़ी सी, जो हम करते हैं हर बार, ठीक है। देखो क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा 1-2 रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ऐसा करो, पहले हम नॉर्मल कैलकुलेशंस कर लेते हैं हमारी, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ टीम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ, देखो एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टीम्स है हमारे पास 22। तो टोटल मैचेस कितने खेले जाएंगे, टोटल मैचेस कितने से खेले जाएंगे 22 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड 21, ठीक है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बाइस कितने होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइस हमें कितने इसमें लगाने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइस, बाईस का वही मैंने आपको अभी पहले बताया था, वही सेम इसमें लगेगा। अब हमको पता है कि 2 की पावर 3 तो चला जाता है 8, 2 की पावर 4 चला जाता है 16, लेकिन हमें और ज़्यादा चाहिए, 22 से ज़्यादा चाहिए, या तो 22 चाहिए। तो 2 की पावर हमें चाहिए हम लेंगे 5 दैट इज कॉल्ड 32, हेंस देखो 22 से ऊपर निकल गया, ठीक है, इससे नीचे हम 16 है तो वो ले नहीं सकते। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाइस क्या हो जाएंगे 32 माइनस में 22 दैट इज 10 बाइस, तो यहाँ पे आपके 10 बाइस आ जाएंगे, ठीक है, 10 बाइस आ गए आपके। और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे आपके पास, राउंड्स हो जाएंगे आपके पास कितने 5, क्योंकि हमने ये चूज़ किया इसलिए, तो ये हम लेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वार्टर्स के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें 22 टीम्स लिख लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 22 टीम्स की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले। तो लेट्स गो। सो ये मैंने मार्किंग कर ली पहली, ताकि आपको मतलब इसमें वेट ना करना पड़े। सो ये हमारा मार्किंग हो गया, ठीक है। अब पहले तो हमें इसका हाफ मार्क कर लेना है। हाफ मार्क करने के लिए 22 टीम्स है, मैंने आपको बताया था इवन है, तो बस ऊपर हाफ और नीचे वाले हाफ में दोनों में बराबर बराबर टीम्स आ जाएंगी। तो 22 का हाफ करोगे तो 11 होता है, ठीक है। तो 11 आप कर लीजिए, पहले मार्क कर लीजिए, लेकिन उससे भी पहले आप ऐसा, हाँ ठीक है, हाफ पहले तो मार्क कर सकते हैं, ठीक है, आप पहले हाफ मार्क कर लो। तो 11 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपका हाफ मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमें क्वार्टर्स को डिसाइड करना है कि एक क्वार्टर में कितनी टीम्स आएगी, ठीक है। देखो जो हमारा क्वार्टर 1 होगा ये मैंने लिख दिया क्वार्टर फर्स्ट, ठीक है, क्वार्टर सेकंड, ठीक है, क्वार्टर थर्ड, ठीक है, क्वार्टर फोर्थ, ठीक है। अब देखो हर एक क्वार्टर में कितनी कितनी टीम्स आएगी वो हमें देखना है। उसका देखने के लिए क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो भी है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4 क्वार्टर है तो 4 में डिवाइड करेंगे। तो 22 डिवाइड बाई 4 क्या आता है 20 आता है हमारा क्वेश्चन, और प्लस 4 रिमाइंडर आता है। सो 4 रिमाइंडर नहीं आएगा, सॉरी 2 रिमाइंडर आता है, गलती से लिख दिया, ठीक है। सो 2 रिमाइंडर आता है प्लस 2। अब हर टीम में 4 टीमें तो आनी है, ठीक है, 4 नहीं सॉरी 5 टीम्स आएंगी सब में,
सॉरी क्वेश्चन 20 कैसे आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, दिमाग की पता नहीं कहाँ चल रहा है मेरा। ठीक है, सो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 5 हो जाएंगी 4 में, और 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 5 टीम्स तो जानी ही है सब में। ठीक है, लेकिन अभी 2 टीम्स एक्स्ट्रा और बच रही है, इनको कहाँ पुट करेंगे? तो इसके लिए रूल होता है। ठीक है, क्या रूल होता है कि सबसे पहले जो टीम जाएगी वो जाएगी क्वार्टर फर्स्ट में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जाएगी, और सेकंड टीम कहाँ जाएगी? क्वार्टर थर्ड में जाएगी। ठीक है, और अगर 3 टीम्स हमारे पास बची होती है तो वो कहाँ जाएगी? फोर्थ में नहीं जाएगी, वो जाएगी सेकंड में। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास क्या जो हमारा सीक्वेंस रहता है वो रहता है, सबसे पहले जाएगी फर्स्ट में। ठीक है, उस फर्स्ट में जाएगी सबसे पहले, उसके बाद जाएगी थर्ड में। ठीक है, थर्ड में, उसके बाद जाएगी हमारे पास सेकंड में। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहता है। और अगर 4 रिमाइंडर हो तो, अरे 4 रिमाइंडर बचेगा ही कैसे? 4 से डिवाइड करेंगे तो सब में इक्वली आ जाएगी। ठीक है, तो रिमाइंडर बच सकता है 1 2 या 3, उनको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। 1 आएगी, सिर्फ 1 है तो क्वार्टर 1 में चली जाएगी, और 2 है तो 1 क्वार्टर 1 में और 1 क्वार्टर 3 में, और अगर 3 है तो पहली क्वार्टर 1 में, सेकंड थर्ड क्वार्टर 3 में, और सेकंड क्वार्टर सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो इस तरीके से हम टीम को डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में मैंने बताया कि पहले अगर दो दो हमारे पास यहाँ क्या सीन है, हमारे पास यहाँ पे दो टीम्स एक्स्ट्रा है, तो मैंने अभी आपको बताया कैसे रखेंगे। एक टीम तो चलेगी फर्स्ट, पहले सबसे पहली टीम जाएगी फर्स्ट क्वार्टर में, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 6। ठीक है, और जो सेकंड टीम है वो चली जाएगी थर्ड क्वार्टर में, तो 5 + 1 यहाँ पे भी हो जाएगा 6। तो ये हमारे हो गया फाइनल सारे क्वार्टर्स में टीम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट क्वार्टर में टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 6, तो हम 6 को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखो 6 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा मार्क कर देता हूँ, ये 6 हो गया। तो ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया ऊपर। ठीक है, फिर नीचे ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड क्वार्टर में कितनी है? 6 है फिर से, तो 6 मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 एंड 4 5 6, तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास थर्ड क्वार्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड क्वार्टर। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 5 टीम्स है, देखो 5 ही बची हुई है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, सो हमने हमारा फाइनली क्वार्टर्स में इसको डिवाइड कर लिया, तो यही मेन खेल होता है। ठीक है, अब हमारे पास 22 का देखो, 22 हमारे पास 10 आई थी ना, तो जब भी हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो हम 22 को क्या करते हैं कि ऊपर हाफ और अपर हाफ में डिवाइड कर देते हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली चलें कि जो हमने तरीका सीक्वेंस है हमारा 22 लगाने का वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें क्वार्टर्स में करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि 22 को डिवाइड कर लेंगे अपर हाफ में और लोअर हाफ के लिए। तो अगर इवन नंबर में, मैंने ऊपर फॉर्मुला बताया था, वो आप वापस जाके देखना, आप समझ में आ जाएगा। ऊपर जाके जो सबसे ऊपर बताया था कि नंबर ऑफ 22 अगर इवन है तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 10 है तो अपर हाफ में भी 5, लोअर हाफ में भी 5। अब ये 5 को कैसे लगाना है? जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं। सो ऊपर हाफ, मतलब ऊपर हाफ में 5 और नीचे हाफ में 5 बाइज आने वाली। ठीक है, और ऑड होती तो मैंने आपको ऊपर बता दी कैसे कैसे, फिर कितनी कितनी बाइज आती है, वो फॉर्मुला का यूज कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, अब जो ये 5 5 आ चुकी है ना, इनको कैसे पुट करना है? सेम वैसे ही पुट करना है जैसे हम हाफ मान के चलते हैं ना, वैसे ही फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर को अपर हाफ और लोअर हाफ मान के चलना है, वैसे ही पुट करना है। अब 5 बाइज हमें हम पुट कर लेते हैं, पहले अपर हाफ में जो 2 क्वार्टर से उसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बाई आएगा वो सबसे नीचे जाएगा, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब सेकंड, मतलब नीचे वाले हाफ के सबसे ऊपर में होता है। ठीक है, फिर ऊपर इस तरीके से, और फिर नीचे, फिर ये सेम सीक्वेंस चलता है। तो हमारे पास 5 22 थी, 5 हमने लगा दी। ठीक है, 5 हमने लगा दी। सो अब ऐसे ही हम नीचे कर लेंगे, नीचे लगा देते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास लोअर, ठीक है, फिर अपर, फिर इस तरीके से ये यहाँ पर, और ये हमारा चौथा बाई, फिर यहाँ पे हमारा 5वां बाई। ठीक है, अब हमारे 22 सेट हो गए सारे। ठीक है, तो अब हमें मैच कराने हैं। अब उससे पहले हम ऊपर वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने वाले हैं हमारे पास होने वाले हैं 5। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर आ गया हमारा फर्स्ट राउंड, यहाँ पर आ गया हमारा सेकंड, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा थर्ड, यहाँ पर आ गया हमारा फोर्थ राउंड, और यहाँ पर आ गया हमारा फिफ्थ राउंड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बनाना। अब देखो भाई, जिनको बाई मिला वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सेकंड राउंड में भेज दो इनको, ये चला गया सेकंड राउंड में पहले ही। ठीक है, बाकी ये भी चला गया सेकंड राउंड में। ठीक है, ये भी चला गया सेकंड राउंड में, ये भी चला गया सेकंड राउंड में, और ये भी चला गया सेकंड राउंड में। ठीक है, ये भी चला गया सेकंड राउंड में, ये भी सेकंड राउंड में चला गया। ठीक है, ये भी सेकंड राउंड में, ये भी सेकंड राउंड में, और ये भी सेकंड राउंड में। ठीक है, अब बाकी जितने भी हैं उन सबके आपस में मैच हो जाएंगे। देखो, ये फर्स्ट राउंड में जाएगा और इन दोनों के आपस में मैच हो जाएंगे। इनमें से जो जीतेगा वो अगले राउंड में, सेकंड राउंड में चला जाएगा। ऐसे ही इनमें और इनमें जो जीतेगा वो अगले राउंड में चला जाएगा। इन दोनों में जो जीतेगा वो अगले राउंड में चला जाएगा। ठीक है, नीचे इसमें और इसमें जो जीतेगा वो सेकंड राउंड में चला जाएगा। इसमें और इसमें जो जीतेगा फर्स्ट राउंड में वो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। और ऐसे ही इसमें और इसमें जो जीतेगा वो अगले राउंड में चला जाएगा। ठीक है, अब सेकंड राउंड के मैचेस, इन दोनों का मैच होगा, जो जीतेगा नेक्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में। इन दोनों में जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में, इन दोनों में जो जीतेगा वो नेक्स्ट। तो ऐसे ही आपको सबका बनाते चले आना है। ठीक है, इन दोनों का, ऐसे ही इनका, ठीक है, ऐसे ही इनका भी ऐसे ही। ठीक है, फिर अब थर्ड राउंड में ये हो जाएगा, फोर्थ राउंड में चले जाएंगे। इन दोनों का मैच होगा वो फोर्थ राउंड में चले जाएंगे। इन दोनों में जो मैच होगा वो नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? जो भी विनर निकल के आ रहा है वो जा रहा है अगले राउंड में। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखना। जैसे मान लो 12 और 13 में से जो जीत, मतलब 13 और 14 में से जो जीत रहा है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उनमें से जो जीता, मान लो 13 टीम जीत गई, तो 13 टीम्स आगे आएगी और फिर 12 के साथ यहाँ मैच करेगी। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, फिर
सो इसी तरीके से इन दोनों का मैच हो जाएगा और इन दोनों में से जो जीतेगा वो अगले अगले राउंड में चला जाएगा, ठीक है। सो फोर्थ राउंड के मैचेस करा दो। अब ये मैचेस क्या है, ये हमारे सेमीफाइनल ही होते हैं। लास्ट राउंड मैंने आपको बताया था सेमीफाइनल होता है, और मतलब सेकंड लास्ट राउंड सेमीफाइनल होता है। तो इन दोनों में से जो जीतेगा वो चला जाएगा फाइनल में। ऐसे इन दोनों में से जो जीतेगा वो हमारा फाइनल में चला जाएगा, और लास्ट मैच इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों में से जो भी जीतेगा, मतलब जो भी इनमें से जो जीतेगा वो हमारा विनर कहलाएगा, ठीक है। और जो ये हमारा जो लास्ट राउंड होता है, फिफ्थ राउंड, वो होता है हमारा फाइनल। जो फोर्थ राउंड होता है वो हमारा होता है सेमीफाइनल। और जो थर्ड, मतलब लास्ट से थर्ड, जो लास्ट थर्ड जो राउंड है हमारा, वो होता है हमारा क्वार्टर फाइनल, ठीक है। ये नॉलेज भी होनी जरूरी है, वो आगे काम आएगी, ठीक है। तो ये आपका फिक्सचर बन गया पूरा, जो भी हमें बनाना था। अगर हमें चेक करना है तो हमें नंबर ऑफ मैचेस एक बार काउंट कर लेने। देखो नंबर ऑफ मैचेस हमारे होने चाहिए कितने, 21। सो लेट्स काउंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 एंड 22। देखो 22, अच्छा ओके, गलती कर दी एक हमने, ये 14 के बाद 16 लिख दिया, सॉरी। सो इसको एक बार सही कर लेते हैं, देखो, ठीक है। ये इसको सही कर लेते हैं अभी। सो ये हो गया 14 के बाद हमारा ये हो गया 15th मैच, ठीक है। ये 16th, ये 17th, 18th, 19th, 20 और ये 21, ठीक है। सो 21 मैचेस आ गए हमारे। सो हमारा फिक्सचर एकदम सही है। सो अगर क्वार्टर्स के लिए किसी को बनाने का दिक्कत थी तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो क्लास 12th के लिए ये परफेक्ट है, इतना ही आपको नीड है, ठीक है। क्वार्टर्स अगर आपको बोला है, स्पेसिफिकली बोला है तो आपको बनाना है, नहीं बोला है तो आपकी मर्जी है, आप नॉर्मली बिना क्वार्टर्स के आप बना दो, वो जैसे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ फिक्सचर फॉर 13 टीम्स इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इन विच 4 टीम्स आर सीडेड। अब यहाँ पे सीडेड का कॉन्सेप्ट आया। देखो 4 टीम्स को आपको सीड करना है। मैंने आपको सीडेड का मतलब ऊपर बता दिया था कि ऐसी टीम्स को हमें पुट करना है कि वो आपस में पहले स्टार्टिंग राउंड में भिड़ के बाहर ना हो जाए, इस तरीके से पुट करना होता है। और जनरली 2 या 4 में से ही सीड्स को मतलब टीम्स को हम पुट करते हैं, ठीक है, सीड करने के लिए। और एक होता है सुपर सीडिंग, वो हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले वही हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो हमारे पास एन क्या है यहाँ पे, टोटल है हमारे पास 13 टीम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे हमारे पास 13 - 1 दैट इज 12, राइट। इसके बाद हमारे पास हो जाएंगे कि क्या रह गया, नंबर ऑफ 22। हाँ, नंबर ऑफ 22 कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो देखो 13 से नीचे 16, ठीक है। तो इसलिए हमें ये यूज़ करेंगे, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये 16 है, ठीक है। तो हमारे पास 16 - 1 कितना हो जाएगा, 16 - 13, सॉरी, नंबर ऑफ टीम्स 13 है, तो 3 तो 22 आएंगे हमारे, ठीक है। 3 तो 22 आएंगे। और राउंड्स कितने हो जाएंगे, राउंड्स हो जाएंगे हमारे पास, ये वाला हमने लिया है 2 की पावर 4, तो 4 राउंड्स, ठीक है, ये 4 राउंड्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और कुछ रह गया हमारे पास, बस इतना ही है, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। अब हमें चेक करना है फटाफट, मतलब हमें पहले तो मार्क कर लेनी है सारी चीज़ें, तो हम मार्क कर लेते हैं। तो मैंने मार्क कर दिया आपके लिए। सो अब हमको पहले इनको हाफ्स में डिवाइड कर लेना है। हाफ का तरीका क्या था, इसमें हम लोग क्वार्टर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसमें क्वार्टर्स यूज़ नहीं डाला है वर्ड, और डाला होता तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन बनेगा। अगर किसी कोई और मतलब थोड़ा सा ग्रेजुएशन में कोई और किसी को मतलब उसको देखना हो कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने डिटेल में डाला हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि भाई अगर हमें नॉर्मली 12th में आ जाता है नॉर्मली सीडेड का क्वेश्चन, तो वो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो 13 टीम्स है, 13 टीम्स को हाफ में डिवाइड करना है, तो ऊपर वाली टीम्स में कितने हो जाएंगे, वही मैंने आपको बताया था, अपर हाफ में कितने हो जाएंगे। अगर ऑड वाला ऑप्शन आ रहा है, ऑड वाला ऑप्शन ही है, 13 तो ऑड होता है, तो अपर हाफ में हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। और लोअर हाफ में कितना हो जाएगा, 13 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाफ का हमारा मार्किंग के लिए हमारे नंबर ऑफ टीम्स आ गई। 7 ऊपर 6 नीचे, तो 7 के नीचे मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 7 के नीचे मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार। तो 7 के नीचे अगर हम मार्क करेंगे तो यहाँ पे हम मार्क कर देता हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। सो हमारे पास मार्किंग हो गई अपर हाफ और लोअर हाफ की। अब हमको देखना है कि 4 टीम्स को हमें सीड करना है। अब सीड करने का तरीका क्या होता है, सीड करने का तरीका अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप याद रख सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। उसमें कैसा, उसमें था नून, ठीक है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर आपको इस तरीके से याद रखना है। जनरली 4 ही है। अगर देखो 4 आता है ना, तो आप सिंपल सा एक काम करो कि आप ऊपर मार्क कर दो, ठीक है। आप क्या करो कि यहाँ पे लिख दो S1, ठीक है, यहाँ पे लिख दो S2, यहाँ पे लिखो S3, यहाँ पे लिख दो S4। 4 टीम्स सीड हो गई हमारी, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये सीडेड टीम्स है, इनको हमने इनको पर्टिकुलरली पुट किया है इस पिक्चर में दूर दूर, ताकि ये आपस में स्टार्टिंग में ना मिल जाए, ठीक है। पुट कर दिया अब इनको। अब हमको देखना है कि अब हमको 22 भी पुट करने हैं। 22 हमारे आए थे 3, अब 3 आए हैं, तो हमको इसको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना है 22 को।
तो 22 को हम नॉर्मली अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम बेसिक करते हैं वैसे ही हम करेंगे। तो सबसे पहले 22 किसको मिलेगी, नीचे वालों को, इसको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट मिलेगी सबसे ऊपर B2 यहाँ पे, फिर B3 यहाँ पे, हो गया, 3 ही 22 देनी थी, हो गया कंप्लीट। ठीक है, सो इसी को इनको 3 22 दे दी हमने। ठीक है, अब हमको फिक्सचर को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, देखो मैंने ये इसलिए बताया कि चार सीडेड वाला ऑप्शन आता है वो जनरली 4 काफ़ी बार आता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आप S1 S2 S3 इस तरीके से 4 पहले ब्लू कलर में जो लिखा है मैंने वो टीम्स हमने सीड कर दिए। लेकिन अगर किसी को पूछना है कि तरीका क्या होता है तो वो इस तरीके से आप याद सकते हो, ऊपर नीचे कहने का मतलब है सबसे पहले हमारे पास ऊपर जाती है जो टीम S1, जो अपर हाफ के टॉप पे जो टीम होती है उसको देते हैं। फिर सेकंड जो टीम सीड की जाएगी वो लोअर हाफ के सबसे नीचे वाली टीम्स में S2। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टीम होगी वो लोअर हाफ की टॉप पे जाएगी S3। ठीक है, और फिर जो चौथी टीम होगी वो कहाँ जो सीड की जाएगी, जो अपर हाफ के जो बॉटम पे होगा सबसे टीम उस पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो टीम्स है उसको सीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 है या 2 या 3 या 4 है। ठीक है, सो अब चलते हैं मैचेस कराने पे। ठीक है, जो भाई राउंड्स लिख लेते हैं ऊपर हमारे जो भी है, तो राउंड्स लिख लेते हैं। हमारे राउंड्स होने वाले हैं 4, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ। सो अब हम बना लेते हैं फिक्सचर। तो देखो जो जिसको बाय मिला हुआ है वो तो भाई सेकंड राउंड में कूद जाएगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड में जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये और किस को बाय मिला हुआ है, इसको मिला हुआ है तो ये भी सेकंड राउंड में चला जाएगा सीधा ही, ये भी सेकंड राउंड में चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी के आपस में मैच होंगे भाई, बाकी के मैच कराओ। सेकंड और थर्ड का मैच होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो जीतेगा आगे चला जाएगा सेकंड राउंड में। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ में मैच होगा। ठीक है, जो जीतेगा आगे चला जाएगा। ठीक है, सिक्स और सेवन्थ में मैच होगा। ठीक है, वो आगे चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है, बाकियों में भी होगा, 9th में और 10th में जो मैच होगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है, 11th में और 12th में जो मैच होगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अब हो गया। अब सेकंड राउंड के मैचेस करा दो। इन दोनों में जो जीतेगा वो थर्ड राउंड में, इन दोनों में जो जीतेगा वो थर्ड राउंड में, इन दोनों में जो जीतेगा थर्ड राउंड में, इन दोनों में जो जीतेगा वो चला जाएगा थर्ड राउंड में। अब इन दोनों में सेमीफाइनल का मैच, इन दोनों में आपस में होकर फाइनल, इन दोनों में आपस में होकर फाइनल में वो चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों में फाइनल का मैच होगा और जो लास्ट में जो बचेगा वो होगा हमारा विनर इनमें से जो जीतेगा। ठीक है, सो ये बनता है सीड करके फिक्सचर बनाना नॉकआउट टूर्नामेंट में। ठीक है, नॉर्मल सीडिंग जो जिसे बोलते हैं कि 4 टीम्स आर सीडेड। ठीक है, सुपर सीडिंग अलग ऑप्शन होता है, अलग तरीका होता है उसका, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल सीडिंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और इसमें नंबर ऑफ मैचेस हम काउंट कर लेते हैं एक बार कि ताकि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, मतलब जो हमने आंसर किया वो सही है कि नहीं। तो देखो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है हमारे पास मैच यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है, 10th, 11th एंड 12th। ये रहा हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस कितना लिखा था हमने, 13 - 1 12। सो ये हमारा बन गया एकदम सही। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन अगर आता है 4 टीम्स आर सीडेड या 2 टीम्स आर सीडेड तो इसी तरीके से फॉलो करना। 2 टीम्स आता है तो S1 ऊपर लगा देना और S2 सबसे नीचे, बस 2 टीम सीड होगी। उसके बाद बाय लगा देना और फिक्सचर बना देना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी फॉर्मूले में डाउट हो तो वो एक बार ऊपर जाकर चेक कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऊपर एक चीज देख लो कि सीडिंग का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पे S1 जो टीम सीड की है, S4 S3 S2 ये देखो दूर दूर है सारी। अब जैसे जैसे मैच करेंगे तो ये लोग फाइनल या मतलब सेमीफाइनल में या सेमीफाइनल में ही आके मिलेंगे। देखो 10th नंबर के मैच में आके मिलेंगे S1 और मतलब ये फर्स्ट और 7th टीम जो है वो यहाँ आके मिलेंगी अगर वो जीत गई तो सबसे बाकी के पिछले के मैचेस। तो ऐसे ही S3 और जो 8th और 13th टीम है वो आके 11th मैच जो होगा इनका यहाँ आके होगा। तो दोनों ही दूर से खेलते हुए आएंगे, आपस में कहीं भी नहीं भिड़ेंगे क्योंकि देखो ना आपस में भिड़ ही नहीं रही है। देखो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। ठीक है, ये मैचेस इनके ऊपर होते रहेंगे, इनके नीचे होते रहेंगे। तो यही काम होता है सीडिंग करने का कि दोनों को दूर रखना, अच्छी टीमों को पहले राउंड्स में ना भिड़ाना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, ये एक बार मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 टीम्स का फिक्सचर बनाना है। ड्रॉ फिक्सचर फॉर 21 टीम्स फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट इन विच 4 टीम्स आर स्पेशल सीडेड। अब देखो ये स्पेशल सीडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। अब स्पेशल सीडिंग वाला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, स्पेशल सीडिंग का मतलब होता है कि जब भी किसी टीम को प्रिविलेज मिलता है कि मतलब वो टीम इतनी अच्छी है कि उन्हें डायरेक्टली क्वार्टर या फिर सेमी में खिलाना होता है, वो होता है स्पेशल सीडिंग। ठीक है, सो कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारी। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, सो उस कैलकुलेशन में हमारे पास हमारा नंबर ऑफ टीम्स कितना है, एन कितना है हमारे पास 21 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जाएंगे, वो खेला जाएगा n-1 दैट इज 21 - 1 दैट इज 20। ठीक है, सो और इसके अलावा नंबर ऑफ बाइस कितने आएंगे, नंबर ऑफ बाइस आने वाले हैं। देखो 2 की पावर 4 तो होता है हमारे पास 16 और 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है हमारे पास 32। ठीक है, 32। ठीक है, सो हमारे पास नंबर ऑफ बाइस क्या हो जाएंगे कि भाई देखो अगर 21 से ऊपर ही है ना 32, उससे नीचे तो 16 आ रहा है 2 की पावर 4, तो हम यही लेंगे। तो 32 माइनस क्या हो जाएगा n दैट इज 21, तो हमारे पास 22 निकल के आ जाएंगे हमारे
हमारे पास आ जाएगा ये 1 and 1 11, तो 11 बाइस आ जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। 11 बाइस आते हैं और हमारे राउंड्स कितने हो जाएंगे, राउंड्स कितने हो जाएंगे, राउंड्स हो जाएंगे हमारे पास 5। क्यों? क्योंकि हमने ये लिया और 5 यहाँ से लिया, 5 हमने यहाँ से लिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, 5 राउंड्स हो गए। अब देखो, अब हमारा क्या काम रह गया, स्पेशल सीडिंग का काम रह गया। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम मार्क कर लेते हैं टीम्स को बोर्ड पे। ठीक है, फिक्सर बनाने के लिए। ठीक है, हाँ भाई मैंने मार्क कर दिया बोर्ड पे। अब हमें सबसे पहले तो हाफ निकाल लेना, अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी टीम्स आएगी। देखो अपर हाफ में कितनी टीम्स आएंगी, मैंने आपको बताया था 21 है, तो 21 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 11 10 होता है, सॉरी। ठीक है, और लोअर हाफ में कितना होता है, 21 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10, सॉरी ओके कुछ गड़बड़ है क्या, ये 11 होगा, सॉरी 11 होता है, थोड़ा सा दिमाग कभी कभार इधर उधर हो जाता है। ठीक है, सो 11 और 10 ये हो गया हमारा डिवीजन। ठीक है, अब जनरली एक बात देखो कि हमेशा अपर हाफ टीम, जो अपर हाफ जो होता है हमारा, उसमें नंबर ऑफ टीम्स एक नंबर ज़्यादा होती है। आपने कहीं कभी ध्यान दिया होगा, तो आपको इस फॉर्मूले को मतलब रखने की जरूरत नहीं है, मतलब रखने का मतलब याद तो रखना है, क्योंकि आ जाता है कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाता है, लेकिन हर बार एक टीम ज़्यादा रहती है। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ टीम्स ऑड आता है ना, तो आप उसमें से -1 करके डिवाइड बाई 2 करो, तो उतने उतने नंबर ऑफ टीम्स तो आनी है, लेकिन बस ऊपर वाले में एक एक्स्ट्रा और ऐड करो। ठीक है, जैसे 21 है तो 21 - 20 20 तो हो गया, लेकिन 20 का हाफ करोगे तो 10 टीम्स तो ऊपर नीचे आएंगी, लेकिन एक टीम एक्स्ट्रा किसको दे दो, अपर हाफ को दे दो 11। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। सेम सिनेरियो 22 में भी होता है, जब हम ये देखना होता है कि नंबर ऑफ 22 लोअर हाफ और अपर हाफ में कितनी दी जाएगी। उसमें नंबर ऑफ 22 में एक बाई एक्स्ट्रा हमेशा लोअर हाफ को मिलती है। ठीक है, अपर हाफ को एक बाई कम मिलती है। तो जो ऊपर हमने फॉर्मूला किया है वो आप देखोगे जाके तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब चलते हैं, हमने डिवाइड कर दिया, अब हाफ में डिवाइड कर लिया तो 11 टीम्स ऊपर रहेंगी, तो मार्क कर लेते हैं। अब 11 टीम्स, ये लो भाई मार्क कर दिया 11 टीम्स। ठीक है, अब हमें 22 देखने थे, 22 कितने हमारे पास, 22 है हमारे पास, नंबर ऑफ 22 है, 11 22 है भाई हमारे पास। ठीक है, तो 11 22 मार्क कर लेते हैं हम। 11 22 मार्क करने से पहले जो हम गलती करते हैं यहाँ पे, स्पेशल सीडिंग में है, यहाँ हमारा क्वेश्चन है स्पेशल सीडिंग का, एक बात ध्यान रखना। स्पेशल सीडिंग में हमेशा जो जो 22 मार्क की जाती है वो स्पेशल सीडिंग की टीम्स को छोड़ के की जाती है। ठीक है, अब देखो इसीलिए हमारी कैलकुलेशन भी यहाँ गलती हुई होगी। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, एक बार ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बार, ये जो पार्ट है ना नंबर ऑफ 22 वाला, नंबर ऑफ 22 वाला जो पार्ट है इसको मिटाता हूँ एक बार। देखो नंबर ऑफ 22 के पार्ट को मिटाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो नंबर ऑफ 22 देते टाइम जब हम स्पेशल सीडिंग की बात करते हैं ना, तो नंबर ऑफ 22 का भी एक स्पेशल केस बनता है कि हम यहाँ पे 22 कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमें पता था ना, यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास, 32 आ गया था ना, 2 की पावर हमने क्या लिया था, 5 लिया था, तो 32 आ रहा था और हम यही ले रहे थे ना, तो हम 32 को n से माइनस, मतलब 21 से माइनस करेंगे, यही तो हम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम स्पेशल सीडिंग की बात करते हैं तो हम जितनी स्पेशल सीडिंग की मतलब नंबर ऑफ टीम्स को करने वाले हैं, उतने नंबर ऑफ टीम्स को यहाँ से उड़ा देते हैं पहले। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमें यहाँ कितनी कितनी वो करनी है, हमको यहाँ करनी है नंबर ऑफ जो हमारे को स्पेशल सीडिंग करनी है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो हम 21 में से पहले ही 4 में माइनस कर देंगे, तो कितना आता है 17। ठीक है, और ये 17 हम 32 में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ 22 निकालने के लिए, तो ये यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 13 14 15 22 आ जाता है। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्पेशल सीडेड टीम्स है वो पहले राउंड सेकंड राउंड में खेलने ही नहीं वाली, इसलिए इन टीम्स को हम लोग पहले ही माइनस कर देते हैं बाई निकालते टाइम। तो ये ध्यान रखना, बाई निकालते टाइम हम पहले ही जो नंबर ऑफ टीम्स होगा टोटल 21 है, उसमें से जितनी टीम्स को स्पेशल सीडिंग करनी है उतनी टीम्स को पहले उड़ा दो। तो 21 - 4 कर दिया तो कितना आता है, 21 - 4 कर दिया तो 17 आया, और इस 17 को हमें 32 से माइनस करना है। हम पहले 32 से n को माइनस करते थे नंबर ऑफ टीम्स में, टोटल नंबर ऑफ टीम्स को, लेकिन अब इस बार हमें 17 को माइनस करना है, तो 32 - 17 कितना हो जाएगा, 15। तो कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ 22 यहाँ पे 15 रहेंगी। ठीक है, तो ये गलती कर रहे थे हम, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन में, ये स्पेशल है इसलिए। ठीक है, सो अब नंबर ऑफ 22 मार्क करने से पहले हमें टीम्स को स्पेशल सीड भी करना पड़ेगा। स्पेशल सीड करने का देखो सिंपल सा तरीका है, आप ये इसी तरीके से मार्क कर दो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सबसे ऊपर एक स्पेशल सीड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दूसरे कलर से। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे स्पेशल सीड। ठीक है, ये भी जो लोअर आएगा, जो अपर हाफ में ऊपर, और जो सबसे बॉटम, ये स्पेशल सीड मार्क हो गई। ठीक है, और नीचे जो बॉटम वाला हाफ है हमारा, उसमें सबसे ऊपर वो हो गई हमारे पास स्पेशल सीड, और जो सबसे लो लास्ट में होगा वो भी होगा स्पेशल सीडिंग। ठीक है, तो जब भी जनरली 4 के लिए आता है, ठीक है, तो 4 के लिए आता है हमारे पास, तो इस तरीके से ही करना, आप इस तरीके से यही 4 इन्हीं पोजीशन पे डिवाइड करना हमेशा, एक सबसे ऊपर, एक सबसे नीचे, और एक ऊपर हाफ के सबसे नीचे, और एक नीचे हाफ के सबसे ऊपर। ठीक है, और अगर 2 है तो एक सबसे ऊपर ही आएगी और एक सबसे नीचे आएगा बॉटम हाफ के। ठीक है, जनरली 2 भी नहीं आता, जनरली 4 ही आता है, और ये इसी तरीके से आपको मार्क करना है। ठीक है, तो अब ये जो हमने स्पेशल सीडेड मार्क कर दिया कि भाई फर्स्ट टीम स्पेशल सीड रहेगी और 11th पोजीशन पे स्पेशल सीड रहेगी। ठीक है, 11th वाली टीम। ठीक है, तो ये मार्क कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये टीम्स डायरेक्ट जाती है सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम राउंड मार्क कर लेते हैं। हमारे राउंड क्या है, राउंड से हमारे पास कितने राउंड है, हमारे पास राउंड्स तो हमारे 5 ही रहेंगे, लेकिन स्पेशल सीडिंग में जो राउंड्स होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, प्लीज़
ये ध्यान रखना कि वो जो राउंड होते हैं वो +1 होते हैं। जैसे मतलब 5 तो रहेंगे लेकिन साथ में +1, 5 तो यहाँ से आया लेकिन +1 और करते हैं, इसमें टोटल 6 राउंड्स हो जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। +1 किया जाता है हमेशा, ठीक है, स्पेशल सीडिंग में सिर्फ, ठीक है। तो टोटल राउंड्स कितने होंगे? 6। तो अब यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड, ठीक है, ये हो गया सेकंड राउंड, ये हो गया थर्ड राउंड, ठीक है, ये हो गया फोर्थ राउंड, ये हो गया फिफ्थ राउंड, ये हो गया सिक्स्थ राउंड, ठीक है। 6 राउंड मार्क कर दिए, ठीक है। अब हमें मार्क करना है जो हमारे 22 है उनको मार्क कर लेना है, ठीक है। 22 को मार्क कर लेते हैं। 22 कितने हैं हमारे पास? 22 है हमारे पास, ये कहाँ पर है, ये रहा 15 22 है। तो 22 को मार्क कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो पहला बाई कहाँ आएगा? अब देखो बाई को मार्क करते टाइम जो स्पेशल सीडिंग वाली टीम्स है उनको नहीं टच करना है हमको, ठीक है। यही पूरा यहाँ पे खेल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे 22 को मार्क करने के लिए। तो पहला सबसे नीचे से स्टार्ट होता है ना, तो B1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, B2, ठीक है, फिर B3 और फिर B4, ठीक है, फिर B5, ये 19th टीम को B5 मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर B5 हो गया, फिर B6, फिर ऊपर, फिर नीचे यहाँ पे, फिर ऊपर B8, ठीक है, फिर नीचे B8 हो गया था, B9, ठीक है, बाय लिखा है ये, ठीक है। और फिर हम सबसे ऊपर जाएंगे B10, ठीक है, फिर नीचे B11, फिर ऊपर B12, ठीक है, कितनी देनी? 15 ना, 12 तो हो गई, ठीक है। फिर B13, B14, B15, लो भाई, ठीक है। तो ये हमारी 22 मार्क हो गई, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, हमने जो सुपर स्पेशल सीडिंग वाली जो टीम्स है उनको टच नहीं किया है, लेकिन नॉर्मल सीडिंग वाले क्वेश्चन में हम उनको भी टच करते हैं बाई देने के लिए, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। सो अब हम लोग मैच करा लेते हैं भाई, ठीक है। लेकिन मैच कराने से पहले जो स्पेशल सीडेड टीम्स है, मैंने उनको बताया था तुम्हें, वो डायरेक्ट जाती है सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में। तो हम लोग क्वार्टर फाइनल में ही जनरली उनको भेजते हैं, ठीक है। मतलब हमारे इस 12th के और या फिर जनरली हम जब क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो हम क्वार्टर फाइनल में ही भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट इन चारों टीमों को भेज दो, ठीक है। तो क्वार्टर फाइनल के लिए बना लेते हैं, क्वार्टर फाइनल के लिए हम लोग डायरेक्ट भेज देते हैं। तो क्वार्टर फाइनल के लिए सबसे पहले ये जो टीम है ये चली जाएंगी क्वार्टर फाइनल। अब मैंने आपको बताया तो जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है? फाइनल। उससे पहले क्या होता है? लास्ट सेकंड राउंड क्या होता है? सेमीफाइनल। और लास्ट थर्ड राउंड क्या होता है? क्वार्टर फाइनल, ठीक है। तो ये तो चलेगी क्वार्टर फाइनल में, यहाँ से ये भी चली जाएगी क्वार्टर फाइनल में, ठीक है, और ये भी चली जाएगी क्वार्टर फाइनल में, ठीक है, और ये भी चली जाएगी क्वार्टर फाइनल में, ठीक है। अब क्वार्टर फाइनल में चलेगी, ठीक है। अब हमको बाकी टीम्स का देख लेना है, ठीक है। बाकी टीम्स का मार्क कर लेते हैं, ठीक है। बाकी टीम्स का देखो, बाकी टीम्स जिसको बाई मिल रही है वो उसको सेकंड राउंड में भेज दो, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड तक खेलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड राउंड में आ गई, ठीक है, ये भी सेकंड राउंड में आ गई, ये भी सेकंड राउंड में है, ये भी सेकंड राउंड में आ गई, ठीक है, ये भी सेकंड राउंड में है, ये भी सेकंड राउंड में है, ये भी सेकंड राउंड में है, ठीक है। इसके अलावा ये भी सेकंड राउंड में है, ये भी सेकंड राउंड में है, ये भी सेकंड राउंड में है, ये सारी सेकंड राउंड में जिनको बाई मिला हुआ है, ठीक है। ये भी सेकंड राउंड में, ये भी सेकंड राउंड में, ये भी सेकंड राउंड में, ठीक है। अब जो जिनको बाई नहीं मिला हुआ उनका मैच करा दो, ठीक है। तो जैसे इनका और इनका मैच हो जाएगा, ठीक है, इनका और इनका मैच करा देते हैं फर्स्ट राउंड में। तो ये मैच हो गया इनका, इनमें से जो जीतेगा वो आगे चला गया, ठीक है। अब ऊपर से आ जाओ, ठीक है, जिन जो सेकंड राउंड में पहुंचे उनका मैच कराओ, ठीक है। इन दोनों का मैच हुआ, ये आगे चले गए, इन दोनों का मैच हुआ, आगे चले गए, ठीक है, इन दोनों का मैच हुआ, आगे चले गए, इन दोनों का मैच हुआ, आगे चले गए, ठीक है। ऐसे इन दोनों का मैच हुआ, ये आगे चले गए, राइट। इन दोनों का मैच हुआ, ये भी आगे चले गए, इन दोनों का मैच हुआ, ये भी आगे चले गए, और इन दोनों का मैच हुआ, ये भी आगे चले गए थर्ड राउंड में, ठीक है। अब थर्ड राउंड वाले को करा लो, इन दोनों में जो जीता वो आगे चला जाएगा फोर्थ राउंड में, इन दोनों में जो जीता वो आगे चला जाएगा, इनमें भी आगे चला जाएगा, इन दोनों में भी आगे चला जाएगा, ठीक है। अब हमको फोर्थ राउंड का देखना है। अब फोर्थ राउंड में देखो, फोर्थ राउंड क्वार्टर फाइनल था, अब ये सुपर सीडर वाली टीम्स आगे, इनका अब जाके मैच होगा, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि वो डायरेक्ट आके क्वार्टर फाइनल में खेलती है। तो अब इनमें से जो जीतेगा मतलब वो चला जाएगा फिफ्थ राउंड में, इन दोनों में से जो जीतेगा वो चला जाएगा फिफ्थ राउंड में, इन दोनों में से जो जीतेगा वो चला जाएगा फिफ्थ राउंड में, और इन दोनों में से जो जीतेगा वो चला जाएगा फिफ्थ राउंड में, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास क्या? सेमीफाइनल। इन दोनों में से जो जीतेगा वो चला जाएगा नेक्स्ट राउंड में, इन दोनों में से जो जीतेगा वो चला जाएगा नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। लास्ट में इन दोनों के बीच में होगा फाइनल, और जो जीतेगा वो आएगा हमारे पास विनर फाइनली, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम नंबर ऑफ मैचेस गिन लें, हमारे नंबर ऑफ मैचेस गिन लेते हैं, ठीक है। सो देखो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट राउंड में तो कोई मैच है नहीं। सेकंड राउंड गिन लेते हैं, 2, यहाँ पे थर्ड, यहाँ फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। ये हो गया 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सो भाई कितने नंबर ऑफ मैचेस बोले थे हमने यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे, ये देखो 20। सो मतलब हमारा फिक्सचर एकदम सही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो प्रॉपरली, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दी कि स्पेशल सीडी में क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैंने सेम क्वेश्चन को क्वार्टर के फॉर्म में दिखाया, इसकी नीड नहीं है आपको। ठीक है, जनरली यही क्वेश्चन आएगा आपके सामने और आपको ऐसे ही कर लेना है इसको। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनको क्वार्टर में देखना होता है, उनके लिए मैंने ये रखा है, लेकिन अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं कभी बता दूंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ बता नहीं रहा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया और रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसकी। ठीक है, मेनली तो यही क्वेश्चन है जो मेनली मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है, और सपोर्ट करो प्लीज़ भाई, इतनी मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, सो इसके अलावा हमारे पास वो मैच बच जाते हैं हमारे डबल लीग के जो हमारे पास होते हैं, वो मैं शायद अब अगले पार्ट में बताता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसको भी वो इतना लंबा नहीं है वैसे। जो लीग टूर्नामेंट के हमारे फिक्चर्स होते हैं उसमें 2 ही है मेन, और वो जल्दी से हो जाएंगे फिनिश। तो मैं आपको वो पार्ट सी या पार्ट 3 करके मैं उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो, कुछ सीखा हो तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, सो मेरा नाम है राहुल और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक बाय बाय। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना यार। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वो ज्वाइन कर लेना। जो क्लास 12th है उसके लिए जो ग्रुप का नाम है वो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे कि एग्जामोस्फियर आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा क्लास 12th का ग्रुप। ठीक है, क्लास 12th का ग्रुप। और अगर क्लास 11th का ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, उसमें आपको फिजिकल एजुकेशन नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के काफ़ी सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे, मतलब कंटेंट वगैरह आपको मिलेगा, और सारी अपडेट्स और नोट्स और पीडीएफ सब कुछ उसी में जाता है। ठीक है, तो जो क्लास 11th का है उसका जो नाम है वो है एग्जामोस्फियर क्लास 11th। ठीक है, सो इस तरीके से आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर, अगर यहाँ तक देखी वीडियो तो थैंक यू सो मच, और आई होप आपको ये वीडियो काम आई हो काफ़ी। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।